आप सभी का इस वीडियो पर। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ CGPSC रेस टू प्रीलिम्स का डे 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि छत्तीसगढ़ के किन दो खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए हुआ था। तो आपको यहाँ पे 4 खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको उनमें से किसी दो को चुनना है। किनका दो का हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि हम 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एक लाइन से, ठीक है। तो 2020 में जो CGPSC का क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन उस समय इसलिए आया था क्योंकि उस समय ये न्यूज़ में था, ठीक है। हालांकि उतना भी हाईलाइटेड इशू नहीं है, ये थोड़ा अंदर का डीप है और इतना डीप याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं वो लोग शायद कभी इसको कहीं सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल ट्रेनिंग कैंप है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जहाँ पे भी छत्तीसगढ़ से कुछ नेशनल की तरफ बात होती है तो आपको कहीं थोड़ा बहुत उससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है और पुराना करंट अफेयर है। हमको पता है कि करंट अफेयर हमारा 1 साल का ही आता है और चूंकि ये 2020 का करंट अफेयर है इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सही उत्तर है आंसर ए, मतलब कि नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहो का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। हालांकि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फैक्ट ये पुराना हो चुका है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका 12वां क्वेश्चन है। आपका 12वां क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। याद रखिएगा, जो चितवा डोंगरी है उसकी खोज किसने की थी। तो इसका आपका सही उत्तर है भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। तो अगर आप अपना जो स्टैटिक वाला इतिहास है उसको किसी बेसिक बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब फैक्ट मिल जाएगा कि किसने प्रथम बार खोज किया है, ठीक है। ऐसे 2-4 फैक्ट रहते हैं, हम याद करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चितवा डोंगर की खोज, चलचित्र की खोज की है भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी थोड़ा सा करंट का ही है। चकमक अभियान एवं सजग अभियान किस विभाग की योजना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इस साल में, पिछले 1 साल में या इसके पहले वाले भी जो जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाओं का आपको क्या याद रखना है, आपको उसका विभाग याद रखना है, ठीक है। विभाग से क्वेश्चन आया है, पहले भी आता है, 2021 में भी आया था, सही जोड़े खिलाया गया था विभाग का, ठीक है। तो आपको विभाग को याद रखना है, कौन से विभाग में कौन सा योजना है। इसके अलावा जो योजना का डेट होता है उससे ही बहुत क्वेश्चन बनता है, तो आपको योजना का डेट भी याद रखना है। डेट, उद्देश्य और विभाग को आपको याद रख के चलना है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें ये को है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जो लोग दिए होंगे उनको पता होगा कि ये इसमें थोड़ा सा उत्तर ऊपर नीचे हो गया था, थोड़ा सा गलत ले लिया था उत्तर आयोग ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका कथन दिया हुआ है 3 कथन और 3 कथन के बारे में हमको बताना है कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। आपका पहला है कि कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल है, इट इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट, ठीक है। आपका दूसरा क्या है कि कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ये भी आपका सही है। पहले था, ये एक टाइम पे था जब ये एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ठीक है। बट कुछ कारणवश इसको, जो इसका जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो इसका वो था, टैग था, उसको हटा लिया गया था। तो वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, इसलिए इसका जो ये स्टेटमेंट है ये भी सही होगा, ठीक है। और तीसरा वाला है कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा तक कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो अगर हम मैप को देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे है, तो अगर हम देखते हैं, सॉरी ऐसा बन गया मैप, जगह थोड़ी कम है करके। तो अगर मैं यहाँ पे मैप बनाता हूँ तो यहाँ पे कांगेर घाटी है, ठीक है, बस्तर में। और हम अगर मैप में देखते हैं तो ये जो बोला गया है वो सही प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये कथन 3 भी सही हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। इसके हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सभी सही हैं। लेकिन जो CGPSC ने पहले क्या आंसर लिया था, पहले ऑप्शन डी ले लिया था, यानी कि उसने 1 और 2 को सही बताया और 3 को गलत बताया। फिर लोगों ने अमेंडमेंट किया, बट अमेंडमेंट के टाइम पे उनका कुछ पता नहीं वही में वो लोग कन्फ्यूज़ कर गए होंगे। तो अमेंडमेंट के बाद दूसरी बार जब आंसर लिए तो उन्होंने सी आंसर ले लिया था, याद रखिएगा। तो उन्होंने क्या बोला था कि 1 और 3 को सही बताया लेकिन 2 को गलत बता दिया। तो उनके हिसाब से जो कांगेर घाटी है एक जीवमंडल संरक्षण बायोस्फीयर है करके, इसलिए इसको गलत किया हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है
और बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बिल्कुल सही। और ये जो मैप के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी सही है। चलिए ठीक है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा तैयार रहना है, थोड़ा सा कटअप आपके दिमाग में जितना है उससे थोड़ा सा ऊपर बना के आएंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, नए पैटर्न में थोड़े से कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको ये जो कथन वाले क्वेश्चन है इससे आपको डरना नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि आपको पूरा क्वेश्चन का फैक्ट नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो आपका पहला कथन है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। ठीक है, चलिए हमको इसका अभी मान के चलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं पता है, अगला पढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था। ठीक है, तो हमको डेट भी याद नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो हमको जो हम बेसिक फैक्ट पढ़ते हैं, तो हम अगर कथन 1 को देखें तो हमको यह पता चल जाता है कि हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रफुल्ल कुमारी देवी थी वो छत्तीसगढ़ की फर्स्ट शासिका थी, प्रथम। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्वितीय दिया हुआ है, तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मान के चलिए आपको पहले स्टेटमेंट में श्योरिटी आ गई कि पहला स्टेटमेंट अगर आपका गलत है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप देखो कहाँ कहाँ पे स्टेटमेंट 1 को सही दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ए क्या है, कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं, लेकिन हमको पता है कि कथन 1 हमारा गलत है, तो आप इसको काट दीजिए, यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास 3 आंसर अब आ गए हैं। अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है कथन 1, 2, 3 सभी गलत हैं। ये हो सकता है क्योंकि हमारा पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है ऑप्शन सी में कि कथन 1 एवं 2 सही हैं लेकिन 3 गलत है, तो यहाँ पे भी कथन 1 को सही बोल रहा है, इसलिए आपका ये भी नहीं हो सकता, इसको भी काट दीजिए। तो आप देखिए, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट को जानने के बाद आप इसमें 50-50 में आ गए। अभी आपने 2 स्टेटमेंट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है और आप सिर्फ एक स्टेटमेंट के दम पे आप 50-50 में आ गए। अब आपका 50% चांस है सही होने का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कथन वाले क्वेश्चन है वो भी आपको आराम से बन सकते हैं, उससे घबराना नहीं है, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला फैक्ट है, इसमें से आपका जो तीसरा वाला है ये हमको पता है कि राज्याभिषेक 12 वर्ष में हुआ था, ये भी बहुत पॉपुलर फैक्ट है। तो इसको अगर हम को पता है कि सही है, ये हमको ये पता है कि सही है, 12 वर्ष में हुआ था। ठीक है, ये सारे बेसिक बुक्स में दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं समीर जैसा तो आपको पता रहेगा कि इनका जो राज्याभिषेक है वो 12 वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो आप ये अगर आपको ये पता चल जाएगा कि तीसरा वाला सही है, तो अब देखिए तीसरे के बारे में क्या क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि 1, 2, 3 सभी गलत हैं। ठीक है, तो तीसरा को यहाँ पे गलत बोल रहा है, जबकि तीसरा हमको पता है कि सही है कथन, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया और हमारा ऑलरेडी ऑप्शन डी आंसर में आ गया। जबकि देखिए हमने अभी दूसरे कथन का विचार भी नहीं किया था। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, 1 और 2 गलत और 3 सही, तो हमको पता है 3 तो सही है ही और 1 हमको पता था गलत है, लेकिन हमको कथन 2 बिना पढ़े पता चल गया कि गलत है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में नहीं हुआ था, इनका हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था, याद रखिएगा 1922 में राज्याभिषेक हुआ था और ये प्रथम शासिका थी। ठीक है, और आपका तीसरा क्या था, 12 वर्ष में इनका राज्याभिषेक हुआ था। जब ये 12 वर्ष की थी 1922 में, जब ये 12 वर्ष की थी तब इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। क्या होता है कि CGPSC में फैक्ट्स को रिपीट कर देता है। ठीक है, तो और इस तरह से मैंने जो आपको बताया उस तरीके से आप कथन वाले क्वेश्चन को, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं, जस्ट लाइक UPSC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, व्यापम वाले क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो इसका सिंपल है कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ पे है, बीच में है, जिसको पंखाकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी मिलती है। कुरुसपाल शिलालेख को सोमेश्वर देव से संबंधित है। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी शिलालेख हैं, ठीक है, और जितने भी ताम्राभिलेख हैं, ठीक है, ताम्राभिलेख सारे के राजाओं को याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। इस बार भी आमोद ताम्रपत्र वगैरह आ गया था और हर बार शिलालेख से एक नया क्वेश्चन आता है, तो सारे शिलालेख और ताम्राभिलेख को आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था। ये भी आपका अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पांडु राजवंश। अगर आप थोड़ा भी बेसिक पढ़े हैं हिस्ट्री को तो आप
हिस्ट्री से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग वे में पहली प्राथमिकता देके पढ़ना है जब भी आप छत्तीसगढ़ को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि रतनपुर के राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। मतलब कि रतनपुर के किस राजा, उस टाइम कौन से राजा थे जब भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो हमको पता है कि 1741 के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, और उस समय जो रतनपुर के शासक थे वो कौन थे, रघुनाथ सिंह जी थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, बेसिक फैक्ट आता है। हालांकि लोग बोलते हैं कि 2020 से पेपर डिफिकल्ट हुआ है, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इजी ही आते हैं। तो हमको बेसिक पढ़ के भी हम इसको कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। तो आप बेसिक सोर्स से पढ़ेंगे, समरी जैसे भी पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको पुराने क्वेश्चन देखने हैं, पुराने 10 क्वेश्चन डेली वाले, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए, तो आपका रिविजन होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और जब भी मैं नया लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़ेगी और मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।